हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का न्यू एपिसोड लेकर। तो आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। सो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर रानी जो होती है वो दिग्विजय के पास आती है और यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो यहाँ हॉस्पिटल से डॉक्टर के फ़ोन आए होते हैं तो बात करते हैं, क्योंकि वो ज्वाइनिंग के लिए बता रहे होते हैं कि तुम्हें आना है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है डॉक्टर, और वो थैंक यू बोलते हैं डॉक्टर को। तो यहाँ पर डॉक्टर को वो थैंक यू बोलते हैं। यहाँ पर रानी जैसे ही आती है वो बात कर रहे होते हैं तो बोलते हैं कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, और फिर एक बार उनको फिर से थैंक यू बोलते हैं। यहाँ पर रानी आती है और वो बोलती है कि दिग्विजय, आई नो कि तुम मुझसे गुस्सा हो, मैं जानती हूँ, पर मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी। और पता नहीं कैसे उस समय डॉक्टर दुबे का बयान बदल गया और मैं वही चाहती थी कि वो सच बोलेंगे। लेकिन तभी वो बोलते हैं कि दिग्विजय तुम ही सोचो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और मैं क्यों ऐसा करूँगी, तुम मेरे होने वाले बच्चे के पिता भी हो, तो मैं ये सब चीज़ें करके मुझे क्या मिलेगा दिग्विजय। तभी दिग्विजय बोलता है कि मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ किया वो मुझे बचाने के लिए किया, लेकिन तुम जानती हो कि दांव पेच वहाँ पर उल्टे पड़ सकते हैं और कोई बात नहीं है, तुम अभी इन सब चीज़ों से अनजान हो। तो वहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो रानी को बोलता है कि अब तुम इन सब मैटर में मत पड़ना और तुम अपने सेहत पर ध्यान देना। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को बोल रहा होता है। तभी रानी जो होती है वो बोलती है कि मुझे तुमसे एक और बात कहनी है। तो वो बोलते हैं हाँ। तो तभी वो बोलती है कि जो डॉक्टर लाल हैं उनको फंसाया जा रहा है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर दिग्विजय बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो ऐसा नहीं करते, लेकिन पैसा बड़े बड़े चीज़ों को बड़े बड़े लोगों को बदल देता है, तो तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो। और तभी वो इस चीज़ को बता रही होती है। यहाँ पर अनीशा जो होती है उसकी बात को सुन लेती है और अनीशा को लगता है कि ये रानी क्यों इस चीज़ में फंसी हुई है। तो यहाँ पर वो आती है और तभी दिग्विजय से बोलते हैं कि तुम लोग कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे क्या। तो वो बोलते हैं नहीं। तभी वो बोलते हैं कि खाने के टेबल पर सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, चलो। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है बोलता है ठीक है। तो यहाँ पर सब खाने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो देवू होती है वो आती है रानी के पास और तभी रानी बोलती है कि देवू, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि डॉक्टर लाल को फंसाया गया है और मुझे मैं दिग्विजय के केस में यही बात बतानी थी। तो बोलती है कि हाँ। तभी बोलती है कि देखा नहीं कि किस तरीके से डॉक्टर दुबे का बयान बदलना और यहाँ पर रिपोर्ट्स मैंने अनीशा को दिया और तभी डायरेक्ट यहाँ पर डॉक्टर लाल को फंसाया गया। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में अनीशा इन्वॉल्व है। तो वो बोलती है व्हाट, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या। और तभी जो यहाँ पर देवू होती है वो समझाती है कि रानी देख, इन सब चीज़ों पे पीछे मत पड़, क्योंकि अभी भी घर वाले तेरे अगेंस्ट हैं और वो घर वाले जो है ना वो कब तेरे पर पलटवार कर सकते हैं और सब तेरे खिलाफ है। यहाँ पर डीजे भी और तेरे और डीजे के रिश्ते में भी फ़र्क आ सकता है। तो तू प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रह, इन सब चीज़ों में मत पड़। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे पता लगाना है। तो यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अनीशा होती है वो यहाँ पर आती है खाने के टेबल पर और सब लोग यहाँ पर रहते हैं। दिग्विजय जो होता है खाने के टेबल पर आता है। तभी यहाँ पर पिंकी और बाकी घर वाले जो होते हैं अनीशा को खाने के लिए इन्वाइट करते हैं। तो अनीशा बोलते हैं नहीं मैं जा रही हूँ। तो बोलते हैं नहीं अनीशा, तुम आज यहाँ पर खा के जाओ और आज रात का डिनर और सुबह का लंच ब्रेकफास्ट यहाँ से करके जाना। तो यहाँ पर जो नारायणी होती है वो बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तेरा भी तो घर है ना अनीशा। और इस सब चीज़ों से रानी को बहुत बुरा लग रहा होता है। तो यहाँ पर जैसे ही खाने के टेबल पर बैठते हैं, यहाँ पर नारायणी जो होती है दिग्विजय को अपने हाथ से खाना खिला रही होती है। तो दिग्विजय जैसे खाना खाता है यहाँ पर धनंजय आ जाता है और धनंजय जैसे आता है तो यहाँ पर नारायणी बोलती है कि धनंजय तू भी यहाँ पर खाना खा ले। तो वो बोलता है माँ कैसे खाऊँ। तो यहाँ पर वो बोलता है कि बाहर क्या खबर चल रही है। वो तो बोलते क्या हुआ। तभी वो फ़ोन में दिखाता है, यहाँ पर वीडियो चल रहा होता है, क्योंकि मीडिया वाले जो होते हैं यहाँ पर दिग्विजय को उल्टा सीधा सवाल करते हैं। और यहाँ पर जो पब्लिक होती है वो बोलती है कि भले ही कोर्ट ने उन्हें साबित कर दिया है बेगुनाह, लेकिन हम लोग ऐसे डॉक्टर से कभी इलाज ना कराएं, क्योंकि डॉक्टर तो वही है ना, भले ही गलती से गई लेकिन जान तो गई है किसी मासूम की। यहाँ पर वो लोग उससे ब्लेम कर रहे होते हैं। तभी इस चीज़ से दिग्विजय जो होता है वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पर जो अनीशा होती है फिर से एक चाल चलती है और यहाँ पर वो मीडिया वाली को फ़ोन करती है और बोलती है कि ये जो उल्टे सीधे सवाल चल रहे हैं इन सब चीज़ों को बंद करके और यहाँ पर डॉक्टर लाल को फंसाओ। रानी इन सब चीज़ों को देख रही होती क्योंकि वो जानती है। तभी यहाँ पर वो अपने काम को करते हैं। तो दिग्विजय पूछता है कि तुझे पता था। तो बोलते हैं हाँ मुझे पहले से पता था कि ये सब होने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था तो मीडिया पे और मैंने बता दिया था। तो टेंशन मत ले, तेरी रेपुटेशन बचाऊंगी मैं, तुझे ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को कर रही होती है।
तो फिर यहाँ पर सब लोग खुश हो जाते हैं कि अनीशा ने बहुत अच्छा किया है। तो यहाँ अनीशा जो होती है दूसरी तरफ जाकर सोचती है कि यहाँ पर जो रानी है उसको शक हो गया है कहीं मुझ पर। तो यहाँ पर पिंकी जो होती है उसके पास आती है और पीछे से अनीशा जो होती है डर जाती है। तो यहाँ पर पिंकी बोलती है कि देख अनीशा, आज तेरी वजह से दिग्विजय थैंक यू बोल रहा है और कल ऐसा ना हो कि तुझे आई लव यू बोले। तभी वो वहाँ पर बहाना बनाते बोलते हैं भाभी देखो, मैं ये सब दिग्विजय को पाने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैंने उसको बचाने के लिए जो कुछ भी किया। तो वो इस चीज़ को बोल रहे थे। यहाँ पर वो लोग बात ही कर रहे होते। तो यहाँ पर रानी जो होती है फ़ोन पे बात कर रही होती है और बाहर निकल जाती है। यहाँ पर जो डॉक्टर लाल है उनकी फैमिली आई होती है, उनकी बेटी और उनकी पत्नी। तो वो लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर उनकी बेटी जो होती है वो रानी को बोलती है कि तुमने तो अपने बच्चे के पिता को बचा लिया और मेरा क्या, मेरे पिता को बेगुनाह होते हुए भी वहाँ पर गुनाहगार हुए हैं, तो उनको सज़ा मिल रही है। तो यहाँ पर रानी उसको समझाती है और यहाँ पर जो डॉक्टर लाल की पत्नी होती है वो उनका पैर छूने लगती है रानी का। तो रानी जो बोलती है कि देखो आप परेशान मत हो, मैं कैसे भी करके किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होने दूंगी, मैं उन्हें बचाऊंगी। ये सब चीज़ें रानी जो होती है उनसे बता कर आती है। देखते हैं यहाँ पर पिंकी जो होती है वो घर पे तमाशा करवा रही होती है और पिंकी बताती है कि देखा ना चाची, आप लोगों ने मना किया था लेकिन फिर भी वहाँ पर गई। तो यहाँ पर सब लोग उसको डांटने लगते हैं। तभी यहाँ पर अनीशा जो होती है बोलती है कि रानी तुम्हें क्यों इन सब मैटर में पड़ना है, और रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि तुम ये सब चीज़ें करोगी। यहाँ पर डॉक्टर लाल की जो फैमिली है कुछ भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर उल्टा केस हो सकता है, फिर से दिग्विजय फंस सकता है, दिग्विजय के केस में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर सब लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं। तभी नारायणी जो होती है वो बोलती है कि आप ये यहाँ नहीं रहेगी, ये राजकोट जाएगी और अपना सामान पैक करो। तो यहाँ पर राजकोट जाने के लिए वो बोलते हैं। तो तभी यहाँ पर जो बा होती हैं बोलते हैं कि आज तूने एकदम बिल्कुल सही बात बोली है। तो यहाँ पर रानी को वो लोग बोलते हैं कि बैग तैयार करो और चलो। यहाँ दिग्विजय भी बोल देता है। तभी यहाँ पिंकी जो होती है बोलती है कि अब तो तुम्हारे पति ने भी बोल दिया है, तो अब तुम्हें किस चीज़ का इंतज़ार है। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को बोलती है। तो रानी जो होती है वो जानती है, तो बोलती है ठीक है, और वो वहाँ पर अपने कमरे में जाती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है तो देबू आती है और देबू बोलती है कि रानी देख, डीजे ने जो कुछ भी बोला है गुस्से में बोला है, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पर रानी बोलती है कि हाँ, तो उसे समझाती है। यहाँ नारायणी को जो है माधुरी समझाती है कि चाची देखो, जो कुछ भी हुआ है वो इसमें डीजे और रानी के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं। तो ऐसे में अगर उन दोनों के बीच में कुछ हुआ तो रानी की सेहत पर असर पड़ सकता है, और रानी तो पेट से है तो दिक्कत हो सकती है। तो वो बोलते हैं हाँ, लेकिन मैं कहाँ रानी को बोलती हूँ, लेकिन रानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। तो वो इस चीज़ को समझाती है। तो यहाँ पर जो नारायणी होती है वो बोलती है कि ठीक है, दिग्विजय नहीं जाएगा। तभी यहाँ पर जो रानी के ससुर होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ रानी जो होती है वो प्लान बनाती है झूठा कि वो नहीं जाएगी, और वहाँ पर सबको दिखाती है कि वो जा रही है। तो यहाँ जैसे ही वो तैयार होती है, यहाँ पर बड़ी माँ जो होती है समझाती है दिग्विजय को कि छोटी मोटी गलतियों की वजह से ऐसा मत करो, और वो समझा रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई सुनता नहीं और सब बोलते हैं कि वो जाएगी। तो नारायणी जो होती है वो बोलती है रानी को कि छोड़कर आओ। तो यहाँ दिग्विजय बोलता है कि माँ मैं ही जाऊँगा। तो बोलती नहीं, तू नहीं जाएगा, यहाँ धनंजय और ईशान चले जाएंगे। तो वो बोलता है कि नहीं, रानी को किसी भी तरीके की ज़रूरत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अनीशा जो होती है बोलती है कि मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन इसकी सुई रानी पर ही अटकी है। तो अपने मन में सोच रही होती है। यहाँ पर रानी जो होती है अपना बैग लेकर के आ जाती है और बोलती है कि मैं जाऊँगी और मुझे किसी के साथ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं अकेले राजकोट चली जाऊँगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ पर मैं बीमार नहीं हूँ। और वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ। तो वो अपना बैग लेकर आ जाते हैं। यहाँ दिग्विजय जो होता है उसको देख रहा होता है। तो रानी बोलती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से दिग्विजय छोड़कर नहीं जाऊंगी और तुम्हारी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करने दूंगी मैं अनीशा को। सो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर रानी जो है यहाँ पर जो प्लान बनाई है उसके तहत वो अनीशा की सच्चाई लेकर आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।